हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा, आपके साथ जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, सीनियर एक्टर्स, बा कमाल एक्टर जी। आप इनको कभी बोल पाते थे कि रीटेक लेना है, या इन्हीं से पूछते थे कि आपको क्या लगता है कि ले ले? कैसे कैसे करते थे आप? मुझे अभी मनोज भैया बता रहे थे कि जैसे शर्मिला मैम सेट से एग्जिट लेती थी, आप सांस लेते थे कि अच्छा शर्मिला मैम नहीं है, खुल जाते थे आप। हम तीनों गाना शुरू कर देते हैं। गाना चलता था फिर। आसमान से आया फरिश्ता। गया फरिश्ता। गया फरिश्ता। अच्छा मनोज भैया हमारे शो पे बहुत बार आए हैं, हमारा सौभाग्य है ये, लेकिन आज आपकी आंखों में जो चमक है ना, जो ट्रू फैन वाली फीलिंग शर्मिला जी के लिए वो दिख रही है। जी वो तो है, लेकिन साथ साथ मेरी आंखों में ये जो है ना, मेरी पिताजी की आंखें जो है ना वो चमक रही है। अच्छा, कपिल से ही कह रहा था कि हम लोग शूल फिल्म की शूटिंग करने गए थे मेरे होम टाउन। मेरे फादर ने कहा कि यार जरा, अब मेरे फादर जो थे फिल्में देखने के बड़े शौकीन, तो उन्होंने कहा यार मनोज ये मुझे जरा रवीना से मिलना है। अच्छा। मैंने कहा नहीं नहीं आप कहाँ आएंगे, इतनी भीड़ है वहाँ पे, और बिना मतलब जो है मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी। अब वहाँ पे काम करेगा आदमी कि मैं मिलाऊं कि मेरे बाबूजी हैं, आप मिलिए उनसे, आप रहने दीजिएगा। तो मैं निकल रहा था, अचानक से मुझे लगा कि ये जो है आ सकते हैं। तो मैंने कहा आप बाबूजी आप आइएगा मत। अच्छा, है ना। तो उन्होंने कहा अरे हमको क्या लेना देना है भाई, हम अब यही काम रह गया है क्या, तुम बोल दिए नहीं आना है तो नहीं आना है भाई। अच्छा। एंड मैं चला गया। इतने हजारों लोग खड़े हैं, शूटिंग चल रही है और क्राउड कंट्रोल चल रहा है, लाठी चार्ज हो रहे हैं। अचानक से जो है मेरी नजर गई तो देखा एक दो लोगों के पीछे एक आदमी खड़ा है, ठीक मुझसे मिलता जुलता। और मैंने कहा अरे तो बाबूजी है। अपने स्टाफ के साथ गया, मैंने कहा क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम अपना करो ना। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते और उनको ये पता चल जाता कि आज कपिल शर्मा शो पे शर्मिला जी आने वाली हैं, वो यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो ये ऑडियंस के पीछे जो कैमरे के बगल में जो खड़े हो जाते, देख रहे हैं कहीं ना कहीं से वो नहीं भी क्योंकि आप आशीर्वाद। जब गाना गा रहे थे, मैं ये देखते हुए मैं सिर्फ अपने पिताजी की याद कर रहा था। क्योंकि अगर मैं यहाँ से निकल के जाता अपने वैन में और आते और ये गाना गुनगुनाते, कपिलवा कितना बढ़िया गाता है। पिलवा। पिलवा। मैम जो स्टारडम आपने देखा है वो Yes. आजकल तो रह ही नहीं गया, ना ही कोई शायद देखेगा ऐसा स्टारडम। जी जी जी। जैसे हमें आजकल ना सोशल मीडिया से पता चलता है कि कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया क्या। हाँ, हाँ। जब आपकी फिल्म आती थी मैम, आपको कैसे एहसास होता था कि हिट हो गई है ये इतनी बड़ी? वही ना, उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था, देयर वाज नो टीवी। टीवी 80s में आया और जो भी फिल्मों में काम करते थे उनके साथ मुलाकात का कोई चांस ही नहीं था। प्रीमियर के वक्त जब एक्टर्स सब आते थे अपने फिल्म देखने के लिए, उस वक्त क्यों लग जाते थे। देन अच्छा दैट्स द टाइम दे सॉ यू नो। या तो कोई फिल्म फंक्शन में या कोई चैरिटी जो हम करते थे, कभी फंड रेजर्स होते थे, देयर वाज नो कांटेक्ट विथ योर ऑडियंस, है ना। तो इतने ज्यादा नहीं मिलते थे, तो दे लाइक्ड अस वेरी मच। मिस्ट्री भी बनी रहती थी, स्टारडम भी बना आजकल रहता था ना। तो बहुत सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज आउट देयर। व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, सब कुछ है ना सोशल मीडिया में। तो मैं तो नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो मैं ज़्यादा नहीं मालूम। मगर माई ग्रैंड डॉटर टेल्स मी दैट इफ यू आर नॉट इन सोशल मीडिया देन यू डोंट एग्जिस्ट। डोंट एग्जिस्ट। नो यू डोंट एग्जिस्ट। अफवाहें कैसी कैसी। हमारे अमृतसर में अफवाह थी कि शर्मिला टैगोर पानी पीती नहीं, अनार का ही जूस पीती हैं। वही तो, आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब यकीन करेंगे। अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह मैम आपने क्या अजीब सी अफवाह क्या सुनी है? एक शख्स आए, फिर बोले बने आपकी वो जो वेडिंग पेरिस में हुई थी, हम गए थे वहाँ पे, आप बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और ये फलाना चीज़ हुआ था, फलाना चीज़ हुआ था। तो यू नो आई सेड अच्छा, फिर हाँ बस वेरी गुड। और क्या बोलते क्या बोले? हाँ, देयर इज अ वंडरफुल इंसिडेंट। यू नो आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क अच्छा जी। और मैं घर जाके मेकअप उतारती थी, क्योंकि पैकअप के बाद मैं भागती थी गाड़ी की तरफ और जल्दी से निकल जाती थी। तो मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठी थी, तो एक रेड लाइट में हम खड़े हो गए थे एंड अचानक वो लाइट चेंज हो गया अच्छा जी। और ग्रीन हो गया, तो गाड़ी चल पड़ी और हमारे सामने एक स्कूटर, वो सडनली राइट को आ गए। अच्छा जी। तो वी हिट द स्कूटर
और सामने का वो जो रोड था हम पार करके उस तरफ चले गए एंड आई एम टेलिंग द ड्राइवर स्टॉप द कार स्टॉप द कार स्टॉप द कार। और पीछे मुड़ के मैंने देखा तो द स्कूटर गाय वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा जब चलो चोट नहीं लगी एंड ही वाज रनिंग, अच्छा जी। मेरे तरफ भाग के आ रहे थे और उसके पीछे लॉट्स ऑफ पीपल वर रनिंग बिहाइंड हिम। तो जब ही केम टू मी वेरी एंग्री और मुझे देखा ऐसे, मैम आप है जल्दी जाइए यहाँ से, जल्दी जाइए ड्राइवर, चलो चलो। ऐसे फिर एक नंबर दे दो, कुछ करो, आई मीन यू नो आर यू ऑल राइट, कैन आई टेक यू टू द हॉस्पिटल, जल्दी भागिए आपको। he just pushed me away. And there was no way I could thank him because people were gathering. I mean, how can I thank him? Maybe he'll see your show and maybe he'll know that, you know, who knows. So I want to say this. That's such wonderful people, you know. सिमरन, आप इस फिल्म से पहले कभी शर्मिला जी से मिली थी आप? नहीं, मैंने मैम की फिल्म्स देखी हैं, लेकिन मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब हम रीडिंग पे बैठे थे फिल्म के लिए, और जब मैंने शूटिंग पे फर्स्ट डे मैम के साथ में शूट पे गई, मैम अपने डायलॉग्स बोल रही हैं और मेरा डायलॉग बाद में, और मैं भूल गई। फिर मुझे अपने आप को हिलाना पड़ा। She is so terrific in Gulmohar. She is, you must see her. She's just wonderful. And now we've become great friends, right? यस मैम, थैंक यू। मैं एक डायलॉग पे सिमरन इतना हंसा जब आप मनोज सर वो चले जाते ना होटल में, तब बोले तुम फोन क्यों नहीं कर रहे थे, और ये बोलते मेरा फोन स्विच ऑफ था। वो एक बीवी वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो राइटर्स का भी कमाल है कि 70% तुम्हारी बैटरी होती तब भी तुम चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो तुम्हारा फोन कैसे बंद हो गया? 70% बैटरी पे भी तुम अपना फोन चार्ज पे लगा दे। और मेरे पीछे पे जब दोनों अकेले होते थे तो मेरे बाद में भी बात करते थे ना, मदर इन लॉ ऐसी है और मदर इन लॉ ऐसा है। नहीं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था कि अभी तुम्हारी माँ की बोलेंगी दिस होली शुड बी वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। वो एक बार प्लीज बोल के दिखा दीजिए थोड़ा सा। मैं रेडी हूँ बताने के लिए, एक तो आपका शो और ऊपर से मैम का डायलॉग। और थैंक यू राहुल फॉर दिस डायलॉग। और फिर जब शर्मिला जी आगे सच्ची में वो डायलॉग बोलती थी और हंसी आई थी। इस साल की होली शुड बी वेरी स्पेशल। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये गुलमोहर में जितने भी आपने ये किरदार देखेंगे, अपने अपने किरदार में तो पूरे रमे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक और सिमरन की खासियत बताना चाहता हूँ। ये सालसा बहुत, भरतनाट्यम और सालसा मैंने सुना बहुत अच्छा करती what a हैं। combo. और पीछे मनोज भैया बोल रहे थे मेरा एक सालसा करवा देना सिमरन के साथ। क्यों शर्मिला जी, आप देखना चाहती हैं? देखो आप, अब तो आप मना नहीं कर सकती। फॉलो कर लूंगा। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आइए दर्शकों, जोरदार तालियां। पहली बार छोटे पर्दे पर मनोज बाजपेयी और सिमरन जी सालसा पेश कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सिमरन, थैंक यू मनोज सर, इट वाज वंडरफुल, वेरी गुड। वाओ, बड़ी एनर्जी लगती सालसा में। आई नो, और मनोज जी को देखा आपने, ही वाज सो actually- मच एक्टिव मनोज एंड कब से वाइब्रेंट। प्रैक्टिस ऐसा कर लग रहा रहा है बड़े है? सालों से वेट कर रहे थे कोई आपको कहे सालसा करने के लिए ना। इतना सालसा आपको तो आलसा आ जाएगा, आप नहीं कर सकते। Ladies and gentlemen, please welcome the most biggest sensation of Hollywood, Mr. Deep. ओए होए, पहले तो फिल्म सिटी में तेंदुए निकलते थे, अब स्टेज पे भी आने लग गए। ओहो, राजू तू यार मैं इतना गेटअप लेके आया हूं, इतनी मैंने इंग्लिश बोल ली है, तूने मुझे फिर पकड़ लिया। तू पकड़ा इसलिए गया, ये जो तूने पंजाबी में इंग्लिश बोली है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या होता है बे? क्यों हमारे मेहमानों को परेशान कर रहा है तू? यार तुम्हारी फिल्म आ रही है ना, तो जाके उसकी प्रमोशन करो जैसे कर रहे थे, कभी बुसान, कभी टोरंटो, कभी एलए। पहले तो मैं गया ही नहीं। तो जाओ, तुम्हें पता लगे हॉलीवुड क्या चीज है, हाय हाय। तुम्हें पता लगे हॉलीवुड का सुपरस्टार जैक्स कौन है। कुछ नहीं, उस दिन किसी ने 100 रुपया दिया, तोता बन के पर्चियां उठा रहा था। सर आप इसको 250 रुपया दो, मेरे साथ जोशी बन के बैठता है सड़क पे। मैंने कहा भी था कि इम्प्रोवाइज ज्यादा नहीं करना मैम।
सर मैं बताऊं, ये पूछता नहीं है मैं क्यों बन के आया हूँ। हाँ। सर पंजाबी में ना एक फिल्म का रीमेक बन रहा है। हाँ, पंजाब So, वालों I को am पता the- चल गया ना अगर कहीं की तू ये कर रहा है हाँ। तो सरसों के खेत छोड़ के गन्ने की खेती करेंगे और वही उठा के तेरा जूस निकालेंगे वो। पिटेगा तू, ये जो अजीब अजीब काम करता है ना तू। यस यस, बिकॉज आई एम जूसी गाय। चूसेगा जूसी नहीं, तू मयूसी का सिंबल है तू। यस यस, आई एम वेरी जूसी। ये शर्मिला जी मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, बेचारा इनबिल्ड मनहूस है ये। आप ये किसी की शादी में गया तो लड़की विदाई के टाइम पे रोती ना, तो इसकी शक्ल देख के वो एंट्री पे रोने लग गई। कहती मैं अर्चना जी, वो इसलिए मेरी एंट्री पे रो रही थी बिकॉज आई एम हिज एक्स। Oh, his नहीं hot. रोस्टेड ये मेरी एक्चुअली वैल्यू नहीं करता, आप करेंगे। हाँ बिल्कुल, और- वाकई ये करेंगे वैल्यू, नहीं तो इसके डैडी ने भी नहीं इसकी वैल्यू की। जैसे 18 साल का हुआ उन्होंने 2200 रुपए में बेच दिया इसको। और खरीदा इसने था। 2200 का खरीद के आज करोड़ों का शो मेरे दम पे चला रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डायरेक्टर साहब, सर यू हैव सीन माई लुक, आई हैव स्टोरी फॉर यू। ओके सर सुबह सुबह हीरो उठता है। और ये उसके लिए चाय बनाता है। अबे मैं हीरो हूँ। हाँ तो हीरो सुबह सुबह उठता है, हाँ। मालिक के लिए चाय बनाता है। अबे हीरो भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ। कुछ भी कर, चाय तुझे बनानी, मेरे को नहीं पता। तू जो मर्जी कर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.